सो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मस्त चैप्टर जो आज फर्स्ट चैप्टर है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जो बुक है चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में समानता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस क्लास को मिस नहीं करना है और आपको सारी क्लास रेगुलर देखना है। ठीक है, मैं आपसे रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कुछ दिन लेट हो गया, पीडीएफ नहीं मिल रहा था इसलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र में समानता, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे अगर आपको नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। क्लास 7th 8 में जो पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल बेसिक यही है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यही चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1। ठीक है, अब बुक का नाम क्या है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विज्ञान। मैं कुछ कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन रख लेता हूँ, ग्रीन से दिख रहा है, हाँ ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान ये आपका बुक का नाम है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लोकतंत्र में समानता, ठीक है, लोकतंत्र में समानता इस शब्द क्या कहना चाहता है बच्चों? लोकतंत्र किसे कहते हैं बताओ? जहाँ पे सभी को अपना समान अधिकार मिले। ठीक है, जहाँ पे सभी को अधिकार मिले, जहाँ पे राजा ना हो। ठीक है, व्यक्ति के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो। व्यक्ति के चुना द्वारा प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि किसी मतलब व्यक्ति के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को कहते हैं क्या? लोकतंत्र। जैसे हमारा प्रधानमंत्री क्या है? लोकतंत्र में है, हमने खुद चुना है प्रधानमंत्री को। ठीक है, वो खुद नहीं बने हैं, तो व्यक्ति द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि जहाँ पे होता है और वहाँ पे सबको समान अधिकार मिलता है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र में समानता उसी का बात कर रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में समानता कैसे है, क्या है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र में समानता, और क्यों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से स्वागत करता हूँ एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। ठीक है, चलो आज आने वाले मतदान के लिए बच्चों एक बार फिर से एक बात करना चाहता हूँ। देखो, अगर मेरी आपको वॉइस स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी तो आप जाके थोड़ा वॉइस स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा स्पीड पढ़ाना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और कॉन्सेप्ट मत समझिए, कॉन्सेप्ट एकदम आपको अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा। एक कॉन्सेप्ट में कोई से भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करूँगा, आपको सभी चीज़ें एकदम अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगी, मेरी वॉइस की स्पीड, तो आप जाके प्लेबैक स्पीड थोड़ा कम कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आने वाले मतदान के लिए फ़ोटो पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। यह काम पास का सरकारी विद्यालय में हो रहा है। यह लंबी कतार खड़ी है। ठीक है, एक लंबी कतार खड़ी है, सभी व्यक्ति अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंक्ति में शांता, सलमा, गुरमीत, पूनम, साजेद, हमीद और सभी खड़े हैं। तभी ज्योति आती है। पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है बच्चों। ठीक है, जो क्या कह रहा है, पूनम जो गुरप्रीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। कौन? ज्योति। ठीक है, जो ज्योति है, ज्योति आती है, पूनम जो गुरदीप के पीछे खड़ी है और ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। कौन? पूनम। मतलब एक प्रकार से नौकर है, ज्योति के यहाँ पूनम नौकर है जो गुरप्रीत के पीछे खड़ी है। पूनम, दीदी यहाँ आइए मेरी जगह पर। ज्योति, नहीं मैं कतार में नहीं लगूंगी, मैं कतार में लगूंगी। क्या कहता है? पूनम जो कहती है, कौन? ज्योति की नौकरानी। दीदी यहाँ आइए मेरी जगह पर। ज्योति, नहीं मैं कतार में लगूंगी। पूनम, दीदी आज मुझे काम पर आने में देरी होगी। ज्योति, मुझसे पहले तू खड़ी है, तुम्हारा पहचान पत्र पहले बन जाएगा, फिर देरी क्यों होगी? ठीक है। पूनम, मुझे आपके पहले शेफाजी दीदी के यहाँ जाना है, वहाँ का काम अभी बाकी है। शांता, पहचान पत्र बन जाने के बाद क्या फ़ायदा होगा? शांता बोले, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आखिर पहचान पत्र क्यों बनता है। बच्चों का आपने सोचा है कि पहचान पत्र क्यों बनता है? ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एक समझ विकसित होगी, आपको समझ विकसित करना है बच्चों। ठीक है, मेरे साथ। शांता कहती है, पहचान पत्र बन जाने से क्या फ़ायदा होगा? लाइन में खड़ा होना तो बेकार तो नहीं होगा, वो कहती है। पूनम, नहीं पहचान पत्र बन जाने के बाद हम अपना वोट डाल सकेंगे बच्चों। वोट पहचान पत्र अगर नहीं बनता, बचाओ, लोकतंत्र में समानता का मतलब क्या है कि आपका हक नहीं मिलता। और मैं कुछ
ठीक है, वही कह रहा है, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, जो बुक में लिखा है वही बताने की कोशिश करूँगा मैं। पूनम कहती है नहीं, पहचान पत्र बन जाने के बाद हम अपना वोट डाल सकते हैं। बच्चों, हम प्रधानमंत्री या मुखिया जो कितने भी होते हैं मुख्यमंत्री, वो सब कैसे चुनते हैं? एक पहचान पत्र बनता है, पहचान पत्र से हम अपना वोट डाल सकते हैं। वोट अपना क्यों डालेंगे? क्योंकि हमें अपना प्रतिनिधि चुनना है। प्रतिनिधि का मतलब क्या? हमें अपना राजनेता चुनना है स्वयं। कोई नहीं बताएगा कि तुम इसे चुनो, कोई इसे चुनो, कोई इसे चुनो, कोई, लेकिन कोई जातिवाद से ग्रसित होता है, उसके माइंड में ये आ जाता है कि मुझे सिर्फ लालू को वोट देना है, मुझे सिर्फ मोदी को वोट देना है, उसकी बात अलग है। लेकिन अपना वोट स्वयं डालने के लिए संविधान में दिया गया है क्या? अधिकार। ठीक है, तो वही समानता कह रहा है कि हमें सबको अधिकार है कि हम अपना जो राजनेता है वो स्वयं चुन सकें, जिसके लिए क्या बनाया जाता है? पहचान पत्र बनाया जाता है। हामिद, राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, हामिद कहता है बच्चों। ठीक है, वोट देने का अधिकार, ये सब जो क्वेश्चन है ना आगे डिस्कस करेंगे, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला है, वोट देने का अधिकार किसे है? आपको पता है कि 18 साल से जो अधिक की उम्र है, 18 साल से वोट देने का अधिकार है, और 18 साल से जो भी ऊपर है व्यक्ति, उसकी उम्र है, वो वोट दे सकता है, 18 साल से नीचे नहीं दे सकते। कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है? कैसे? बच्चों ये सोचो, जो पूनम है कतार में खड़ी है, और पूनम क्या है? बताओ, पूनम क्या है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कतार में खड़े होकर कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कैसे हो रहा है? बच्चों, आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि पूनम को समानता का अनुभव, समानता का मतलब क्या? सबको समान अधिकार। जो पूनम है वो ज्योति के यहाँ पे क्या है? नौकरानी है, लेकिन जो ज्योति है वो लाइन के पीछे खड़ी हो रही है। इसका मतलब क्या है? वो तो पूनम को कहती कि तुम हट जाओ यहाँ से, मुझे लगने दो, है? या वो जो नौकरानी है उसको लोग हटा देते उसको कि यार तुम नौकर हो, इसमें लाइन में नहीं आओ, जो नौकर हो, नौकर को वोट देने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पूनम है उसको समानता का अधिकार मिल रहा है। कैसे? लाइन में खड़ी है तो उसको सब लोग बराबर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे अपना पहचान पत्र बनाना है और अपने राजनेता जो चुनना है वो स्वयं चुनना है, इसलिए उसको पूनम को समानता का अधिकार अनुभव हो रहा है। बच्चों बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं तो कह देते कि एक नौकर का लाइन अलग लगेगा, है? एक नौकरानी का लाइन अलग लगेगा, और जो शिक्षित है उसका अलग लगेगा, और जो अमीर है उसका अलग, और जो गरीब है उसका अलग, ऐसे लाइन लगेगा। तो क्या समानता का अधिकार है? नहीं। इसमें सभी लोग, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, नौकर चाकर, अमीर गरीब, सब एक लाइन में लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे सबको समान अधिकार है, ये दर्शाता है। ठीक है, वोट देने के अधिकार में, ठीक है, वोट देने के अधिकार में आपके काम, शिक्षा, पैसा या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है? चर्चा करें। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि वोट देने में आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर शिक्षा रहेगा, ठीक है, शिक्षा रहेगा तो अच्छा राजनेता चुन सकते हैं, बस ये जानेंगे। अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो वही राजनीति में फंस जाएंगे, जातिवाद में, कि हमार जात के लालू बा तो हम लालू को वोट देंगे, हमार जात के मोदी बा तो हम मोदी को वोट देंगे, समझ गए? लेकिन अगर शिक्षित रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो आप जो देश के लिए काम करेगा, जो आपके लिए काम करेगा, जो आपकी जनता के लिए काम करेगा, उसको हम लोग प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे। ठीक है, और पैसा धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जातिवाद को तो कोई लाइन लाना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ जाति के नाम पे सबको वोट दे देने। बिहार में ऐसा होता है। फोटो पहचान पत्र की जरूरत और कहाँ कहाँ हो सकती है? बच्चों आपको पता होगा कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाते हैं या राशन कार्ड वगैरह वहाँ पे लगता है। चलो आगे डिस्कस करेंगे। एक दिन की बात है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको वीडियो स्पीड लग रही हो ना तो देखो स्पीड थोड़ा जाके कम कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैं स्पीड इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। देखो कोई क्वालिटी में कोई कटौती नहीं करता हूँ, आपको एकदम डीपली समझाता हूँ मैं, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो फिर से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। मैं सोचता हूँ कि एकदम अच्छे से बताऊँ आपको। एक दिन की बात, क्या कह रहा है? एक दिन की बात है, इसकी उम्र तो अभी पढ़ने की है, मैं भी पढ़ने जाऊँगी। जो ये सुनीता, मान लो कि ये कांता है, चाहे कुछ भी है, वो कहती है कि मैं भी पढ़ने जाऊँगी। लड़की कहती है अपनी मम्मी से, ठीक है, घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ, तुम भी पढ़ने जाना। नहीं, घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है, मुझे एक पोशाक चाहिए और एक बैग भी, पैसे मिल जाने दो खरीद दूंगी, मालकिन ने अभी पैसे नहीं दिए हैं। बच्चों तो मुझे कभी कभी दया भी आती है। मैं लगता है कि जब मैं बन जाऊंगा तो मैं बहुत मदद करूंगा,
यार नौकर को टाइम से पैसे नहीं देते हैं मालिक लोग, तो उनको भी दिक्कत आती होगी घर में, उनके जो परिवार वगैरह हैं। पूनम की बेटी रमा, ठीक है, ये क्या है, जो पूनम है, पूनम क्या है, नौकरानी है ज्योति के यहाँ पे, तो उसकी बेटी ये है, ठीक है, जो कह रही है कि मुझे स्कूल जाइए। अगर बताओ, अगर पूनम की बेटी, अगर पूनम की जो बेटी है, अगर उसके ज्योति ने अगर इसको पैसे दिए होते अपने नौकरानी को, तो क्या पूनम को, ये जो पूनम की बेटी को स्कूल में पोशाक और एक बैग की खरीद नहीं देती? क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिले हैं इसलिए नहीं खरीद रही है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि अगर किसी नौकर का पैसा रख लेते हैं तो उसके घर वाले अशिक्षित रह जाएंगे, उसको सामान नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जो अधिकार है शिक्षा का अधिकार। तो समझ सकते हैं। यहाँ पे शायद कलर चेंज कर लेंगे तो रेड दिख रहा है ना आपको, ब्लैक। वैसे आज मैंने कुछ चेंज किया है बच्चों, ग्रीन ही रहने देते हैं। पूनम की बेटी रमा, ठीक है, पूनम की बेटी रमा, ये अब ये जो आपने ऊपर देखा, पूनम ज्योति के यहाँ कभी कभी अपनी पुत्री रमा को लेकर जाती है। रमा की आयु 7 वर्ष की है तथा ज्योति की बेटी शालिनी की आयु 5 वर्ष की है। शालिनी शहर के एक बड़े स्कूल में जाती है। बच्चों देखो यहाँ पे समानता का भेदभाव कैसे हो रहा है बच्चों। जो नौकरानी की बेटी है उसको अभी स्कूल जाने के लिए बैग, स्कूल ड्रेस कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको अभी मालकिन ने पैसा नहीं दिया है। और जो उसकी मालकिन है ज्योति, उसकी जो बेटी है शालिनी 5 वर्ष की है और वो शहर के एक बड़े स्कूल में जाती है। वह प्रतिदिन बस से स्कूल जाती है। कई बार रमा शालिनी के बस्ते को लेती है तथा शालिनी को बस पकड़वा तक पहुंचाती है, ठीक है। कतार में खड़े होकर पूनम को समानता का एहसास हो रहा था, वहीं रोजमर्रा के जीवन में कुछ अलग से महसूस हो रहा था बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, कतार में लगने पर उसको क्या समानता का अधिकार हो रहा था, समानता का अधिकार। लेकिन क्या उसको जीवन की वास्तविक समानता मिल रही थी? जो ज्योति के बच्चों को मिल रही थी समानता, क्या उसके बच्चों को मिल रही थी क्या? तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि पूनम को कतार में खड़े होने पर समानता का अधिकार या एहसास हो रहा था, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था बच्चों। उसको समानता का अधिकार, जीवन में उसको समानता का अधिकार नहीं हो रहा था। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की बजाय रमा को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम की मजबूरी है, परंतु उसके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं है। जैसे मेरा भाई है, मुझे बहुत ही दुख होता है कभी कभी कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ता, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे उसका भाई आगे बढ़ता है तो वो भी आगे बढ़ेगा, वो भी कुछ नाम रोशन करेगा। जैसे उसका भाई ने सोचा है कि कुछ अच्छा करेगा, तो मेरा भाई भी, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ से मेरा भाई भी पढ़ेगा और मेरे से अच्छा करके दिखाएगा, इसलिए मैं उसको पढ़ाता हूँ। बच्चों ये मत समझना कि मैं तुम लोग के लिए पढ़ाता हूँ या मैं यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए, नहीं। मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरा भाई प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता, वो सोचता हूँ कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, वो कहीं वंचित न रह जाए अच्छी शिक्षा के लिए, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ, मैं कैसे भी हूँ, मैं अपने भाई को पढ़ाऊँगा और मैं बन के दिखाऊँगा और वो भी बनेगा, मुझे विश्वास है कि वो भी बनेगा, ठीक है। अभिषेक बाबू, मैं हमेशा साथ हूँ, तो पढ़ना मन लगा के मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा, तुम भी बनोगे और सब बच्चे बनेंगे, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ बच्चों कि जिसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं है, स्कूल के पैसे नहीं है, अगर ये वीडियो देख लेता है तो मेरे को लगता है कि उसको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो कहीं वंचित नहीं रहेगा अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की वजह से बच्चों, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? अब मुझे नहीं तो लगता है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप ही बताएंगे कमेंट वगैरह में। कतार में खड़े होकर पूनम को समानता का एहसास हो रहा था बच्चों, आपको बता दिया मैंने, परंतु उसके पास बच्चों को प्राइवेट स्कूल के लिए पैसे नहीं थे, पैसे नहीं है बच्चों, आपको पता ही है, जैसे मैं आपको बताया था। लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, कुछ मायने में जैसे वोट देने के अधिकार में तो समानता है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की असमानताएं भी शामिल हैं बच्चों। ये लोकतंत्र में क्या बताइए, ये आपको बताया मैंने, कुछ मायनों में कुछ मायनों में तो समानता का अधिकार मिलता है, परंतु असली जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की विषमताएं या असमानताएं देखने को मिलती है, ठीक है। राशन कार्ड तो मेरा नहीं, तो मैं भी विषमता का मैं भी विषमता के पात्र में आता हूँ। वही कह रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की असमानताएं उसको नजर आती हैं, किसको? पूनम की बेटी को या पूनम को।
देश का हर वयस्क, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एक वोट का हकदार है। दूसरी तरफ लोगों की गरीबी और जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव है। हम इन बातों को समझो और असमानताओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, विचार करें। मुझे पता है बच्चों, डिप्टी कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर जो होता है, यही तो करता है। और क्या करता है? यही करता है बच्चों, ठीक है। तो आप बहुत बढ़िया से पढ़ें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कि देखो, कुछ मायने में सरकार सबको बराबर हकदार देती है, लेकिन कुछ मायनों में जीवन की असली ज़िंदगी में, व्यक्ति की असली ज़िंदगी में वो क्या है, दूसरों से बहुत ही अलग है। बहुत ही असमानताएं हैं उसकी ज़िंदगी में। असमानताएं का मतलब क्या होता है? अधिकार ना मिलना, सबको बराबर ना होना। जैसे अब आपके गांव में बहुत सारे अमीर लोग होंगे, लेकिन वहीं आप गरीब होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने संसाधन नहीं है, आपके पास खेती नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास सरकार की सुविधा नहीं है, इसलिए तो आप असमानताएं हैं। आपके पास स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं हैं। किसी को अगर बड़े आदमी कुछ हो जाता है, तुरंत बड़े हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन जो छोटा गरीब मजदूर है वो कहाँ से पैसे लाएगा? तो बच्चों, वहीं अगर वोट देने के अधिकार में क्या है, उसको लोकतंत्र में तो समानता मिली है कि सब लोग वोट देंगे, मेरा भी वोट होगा। लेकिन जिंदगी की असली ज़िंदगी में क्या उसको समानता का अधिकार है? बताओ, समानता का अधिकार नहीं होता है। तो वही कह रहा है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है चैप्टर को। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको नोट कर लेना या इसको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो बच्चे के पास बुक नहीं है। बच्चों, लोकतंत्र में यही बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। दूसरी तरफ लोगों के पास गरीबी, जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव है बच्चों। जैसे मेरा भाई है, वो सरकारी स्कूल में जाता है, शिक्षा, उसके पास शिक्षा, लेकिन मैं शिक्षा को उसको कमी नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैं उसके लिए हर दिन इसलिए वीडियो डालता हूँ कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे भी अच्छी शिक्षा मिले। मैं ऐसे समझाने का तरीका मुझे यहाँ लगता है कि मैं अपना सर्वत्र दूंगा। तो वही कह रहा है बच्चों, ये पूरे भारत की हर समस्या है, पूरे भारत की समस्या है ये। जो गरीब लोग हैं उसकी समस्या है, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव है। वो नमक तेल खाता है, सुबह सब्जी खाता है तो शाम को सब्जी नहीं खाता, एक दिन दाल खाता है तो एक दूसरे दिन दाल नहीं खाता, आधा दाल और आधा पानी मिला के खाता है। वहीं बड़े अमीर लोग सिर्फ दाल खाते हैं, फल फूल सब्जी खाते हैं। तो बच्चों, ये बताओ, उनको ज़िंदगी में क्या समानता का अधिकार मिला है? उनको सरकारी स्तर पर तो समानता का अधिकार मिला है कि मेरा एक वोट होगा, मेरा भी पहचान पत्र होगा, मेरा भी राशन कार्ड होगा, लेकिन क्या उनको व्यक्तिगत जिंदगी पे उनको समानता का अधिकार नहीं मिलके असमानताएं देखने को मिलती हैं, विषमताएं देखने को मिलती है, उनको बराबर हकदार नहीं मिला, ठीक है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये बताओ कि अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई? बच्चों, आपको अगर मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मुझे तो पता है, लेकिन इतना मुझे चिल्लाने के बाद अगर इसको आंसर नहीं पता आपको, तो मुझे बहुत ही दुख की बात है। आपको पता चल गया होगा अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई। पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता होगा? पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है? बच्चों, ये बताओ, मैंने आपको बताया था डिटेल से। आपके आसपास किस प्रकार के स्कूल हैं? अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे? आपस में चर्चा करें। बच्चों, इसका सारा आंसर मैं आपको बता दिया मैंने, ठीक है। चौथा आंसर मैंने नहीं बताया था। आप किसको अच्छा स्कूल मानेंगे, आपस में चर्चा करें, तो इसको आपस में चर्चा करना, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ, इस पर आप चर्चा करेंगे। देखो, अच्छा स्कूल वो होता है, ये नहीं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, चारों तरफ लाइट हो, ये अच्छा स्कूल नहीं होता। अच्छा स्कूल वह होता है जिसमें अच्छा शिक्षा मिले, ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, अच्छा मेडिकल हो, अच्छा पेयजल की व्यवस्था हो, अच्छा शौचालय की व्यवस्था हो, अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छे टीचर हों, अच्छे बच्चे भी हों, ठीक है, स्वच्छता हो। अच्छा स्कूल वही होता है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिए और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिए स्कूल का, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक को क ख ग नहीं आ रहा है, समझ गए, क्वालिटी टीचर में नहीं है। तो अच्छा शिक्षक वही होता है बच्चों, अच्छा स्कूल वही होता है जिसमें बड़े बिल्डिंग ना हो, लेकिन उसमें अच्छे शिक्षक होने चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, समझ गए, उसमें लोग आपस में रिस्पेक्ट करें, ये होना चाहिए। नहीं कि अच्छा बड़ा स्कूल है और जो टीचर है गुटखा चबा के कोने में थूक रहे हैं, ऐसा कभी स्कूल नहीं होता अच्छा स्कूल, ठीक है, समझ गए। तो ये बता दिया मैंने। अब चलो, ये एकदम मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छे से बता दिया मैंने, ठीक है, समझ में भी आ रहा होगा आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बाल सांसद और समानता, ठीक है।
तुम सभी ने अपने विद्यालय बाल संसद गठन में भाग लिया होगा। अच्छा स्कूल वही होता है जिसमें अलग अलग खेल प्रतियोगिता, ठीक है, खेल प्रतियोगिता हो, ठीक है, अलग अलग मनोरंजन के क्या हो, वस्तुएं उपलब्ध हो, खेल के क्या हो, सामग्री उपलब्ध हो। ये नहीं कि शिक्षा, अच्छा स्कूल वो नहीं होता जिसमें सिर्फ पढ़ाई हो। अच्छा स्कूल में मनोरंजन भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा और व्यवस्था भी जरूरी है, पेयजल और सफाई भी जरूरी है, नैतिकता और शिष्टाचार भी जरूरी है। समझ गए बच्चों? तो अच्छा स्कूल वही होता है। तुम सभी ने अपने विद्यालय बाल संसद के गठन में भाग लिया होगा। इसके लिए चुनाव के पहले कक्षाओं को 5 समूह बांटा जाता है। प्रत्येक समूह में सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। इसमें 5 ऐसे समूह तैयार कर लिए जाते हैं जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं एक साथ शामिल होते हैं। पांचों समूह अपने अपने समूह से 2 प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। बच्चों, बाल सांसद का मतलब क्या होता है? बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसे मॉनिटर कहते हैं बच्चों, ठीक है, मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर कैसे बनता है? मॉनिटर कैसे बनता है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में कोई ना कोई एक व्यक्ति मॉनिटर रहता है। मॉनिटर का मतलब क्या हुआ? आप सभी विद्यार्थियों में से एक आपका नेता, ये 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक नेता, जो 9 लोग चुनेंगे अपना नेता बनाएंगे, उसको कहते हैं मॉनिटर। ठीक इसी प्रकार मुख्यमंत्री बनता है, ठीक इसी प्रकार मुखिया, ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री बनती है। पूरा देश मिलकर एक मॉनिटर को चुनता है, पूरा राज्य मिलकर एक मुख्यमंत्री को चुनता है, और पूरा पंचायत मिलकर एक क्या मुखिया को चुनता है, और पूरा विद्यार्थी, एक क्लास के विद्यार्थी मिलके एक मॉनिटर को चुनता है। तो उसे कहते हैं बाल सांसद या संसद। ठीक है बच्चों, इसको मॉनिटर कहते हैं। आपको पता होगा मॉनिटर का चुनाव कैसे होता है कि मान लो कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी में से 3 लोग क्या होंगे, 3 लोग, मान लो कि 3 लोग 4 लोग खड़े होंगे कि हम भी मॉनिटर बनना चाहते हैं, हम भी। अब मान लो कि 15 लोग आपस में वोटिंग करेंगे कि मैं इसको सपोर्ट करूँ, मैं इसका सपोर्ट करूँ, मैं इसको सपोर्ट करूँ, मैं इसको सपोर्ट करूँ। जिसका सबसे ज़्यादा वोट पड़ेगा वो मॉनिटर बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ऐसा होता है। अच्छा मॉनिटर, अच्छा मुख्यमंत्री, अच्छा प्रधानमंत्री वो होता है जो सभी लोगों की ज़रूरत को समझे, सभी लोगों की कमजोरियाँ या मजबूरियों को दूर करे। अच्छा प्रशासक, अच्छा कलेक्टर वही होता है जो अपने राज्य की, अपने ज़िले की, ठीक है, अपने स्थान की जहाँ वो पोस्टेड होता है, सभी व्यक्तियों को समानता की देखे, सभी लोगों को एक माने और सभी लोगों की दुखों को अपना दुख माने और सभी लोगों के दुखों को निवारण करने के उपाय सोचे। अच्छा कलेक्टर भी वही होता है, अच्छा मुख्यमंत्री, अच्छा ठीक है नेता, अच्छा मुख्यमंत्री, अच्छा मॉनिटर, अच्छा मुखिया, अच्छा परिवार भी वही होता है। ठीक है, समझ गए? तो बाल सांसद समझ गए बच्चों, बहुत ही डिटेल से मैंने बढ़ा दिया। मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग हट के बताऊंगा तो आपके दिमाग में जल्दी घुसेगा। ठीक है, किताबी भाषा पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला। बाल सांसद के चुनाव के लिए करवाना क्यों जरूरी है बच्चों? आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था अभी कि क्यों जरूरी है। अभी नहीं बताया था मैंने IAS बताया था, कलेक्टर बताया था, मुख्यमंत्री। इससे आपको पता चल गया कि बाल संसद क्यों जरूरी है। ठीक है, यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों? मैं सोचता हूँ ना, आपको पहले सोचना, इस सब सारे टॉपिक पे सोचना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मतलब क्या, सोचना, और उसके बाद लिखना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो बाल संसद की जगह काट के लिख दो कि अच्छा मुख्यमंत्री के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी है। अच्छा समझ गए? ऐसे यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों? एक बात बताओ, यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर बताओ जल्दी बताओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये स्कूल है, स्कूल में मॉनिटर का चुनाव का मैंने क्या बताया था? स्कूल में मॉनिटर चुनाव के लिए 20 बच्चे हैं इसमें, पूरा क्लास में, एक क्लास की बात कर रहा हूँ, पूरा स्कूल में एक क्लास में मान लो कि 20 लोग हैं, और 20 लोग में से 3 लोग क्या है ना, 3 लोग कहना ये रामू, अभिषेक और सचिन मॉनिटर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे लोग हैं, ये जितने बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सबको अपना वोट देंगे अपनी मर्जी के अनुसार। बच्चों बताओ यहाँ पे समानता का अधिकार हुआ कि नहीं? यहाँ पे सभी को अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार है, इसी तो कहते हैं समानता। समझ गए? तो समानता का मतलब क्या होता है कि अपने मर्जी से हमें अपना अधिकार है। अपने देश में कुछ भी गतिविधि होती है तो हम अपने स्वयं के लिए जिम्मेदार हैं, उसे कहते हैं समानता। समझ गए? अगर इसमें से अगर सर जी कह दे कि नहीं तुमको वोट मॉनिटर चुनने का अधिकार नहीं है तो आपको समानता का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। लेकिन समानता का अधिकार कब प्राप्त हुआ?
जब आपने स्वयं से मॉनिटर का चुनाव कर लिया कि नहीं ये मेरी मर्जी है कि मैं सचिन को चुनना चाहता हूँ, या अभिषेक को चुनना चाहता हूँ, या सुरेश रमेश को चुनना चाहता हूँ, ठीक है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, ठीक है। आपने मान लो कि अभिषेक को जिता दिया, तो ये क्या, ये आपका समानता का अधिकार है, इसी को तो कहते हैं समानता, समझ गए। ऐसे बड़े बड़े लेवल पर होता है, देश में होता है, ये तो क्लास की बात बताएं, ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो लोकतंत्र में समानता इसी प्रकार मिलता है कि अपने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी का भी चुनाव हम अपने राजनेता का चुनाव कर सके, अपने मॉनिटर का चुनाव कर सकें अपने मर्जी से, किसी का दबाव ना हो कि तुम इसी को चुनोगे। इसका मतलब कि कोई तुम्हें प्रेशर ना दे, कोई प्रेशर देगा तो तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, समझ गए, समानता नहीं मिलेगी। तो सोचो, समझ गए, क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति, अब सोचो ये क्या क्वेश्चन लिखा है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों। अगर बच्चे जो हैं बाल संसद जो हैं वो बाल संसद ना हो और शिक्षक किसी एक व्यक्ति को चुनाव में मॉनिटर बना दे, या तुम मॉनिटर हो इस क्लास के, तो क्या आपको समानता का अधिकार मिला। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि शिक्षक के प्रतिनिधि मनोनीत कर जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, समानता का अधिकार क्लास में नहीं मिलेगा बच्चों को, ठीक है। हो सकता है कि जो प्रतिनिधि मनोनीत करे शिक्षक जिसको वो बनाए, हो सकता है कि उसका चेला हो सकता है कि उसका मित्र हो सकता है कि वो अच्छा हो सकता है कि बुरा भी हो बच्चों, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि सबको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा अगर शिक्षक बिना बाल संसद के मॉनिटर बनाता है। तो क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, समझाएं। एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ है, आपके विद्यालय बाल संसद ने क्या काम किया और क्या कर सकता है, अपनी राय लिखें। अगर आप बाल संसद बन जाएं तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिखना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप बाल संसद बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे विद्यालयों के बच्चों के लिए, ठीक है। मानवीय गरिमा और असमानता, मानवीय गरिमा और असमानता, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सामान को ठेस पहुंचती है। यही बात आप नीचे दिए उदाहरणों को देख सकेंगे बच्चों। जो ये क्वेश्चन था कि आपके विद्यालय बाल संसद ने क्या, अगर एक शिक्षक प्रतिनिधि मनोनीत कर देता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो एक क्वेश्चन तो मैंने बताया था इसमें आंसर। और एक ये भी हो सकता है कि सम्मान को ठेस पहुंचती है, सम्मान को ठेस पहुंचती है ना, कि यार मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, सम्मान को ठेस पहुंचती है, आत्मसम्मान को, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिलता है, असमानता का व्यवहार होता है। असमानता का मतलब क्या हुआ, देखो असमानता का मतलब मैं सिंपल सा बात बता रहा हूँ। अगर किसी भोज भंडारे में गए, आप दलित व्यक्ति हैं तो आपको चलाने का अधिकार नहीं होगा, आपको भंडारा चलाने का अधिकार नहीं होगा, आपको सिर्फ पत्तल उठाने का अधिकार होगा। अगर आप कहीं किसी द्वार पर जाते हैं तो आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आप नीची जाति के हैं। तो क्या हो रहा है, भेदभाव, असमानता हो रहा है आपके साथ, ठीक है। आपका कहीं जा रहे हैं तो जैसे हमारे हाँ ठीक है, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सामान को ठेस पहुंचता है, ठीक है, सम्मान को ठेस पहुंचता है, आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया डिटेल से। अब पढ़ते हैं उदाहरणों के साथ, ठीक है, कि अगर किसी के साथ असमानता होता है तो उसको सम्मान को ठेस पहुंचता है। इससे उदाहरण बताइए सर, ठीक है। तो ऐसे ही घटना गांधी जी के साथ हुई। वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे अफ्रीका में, तो उनको ट्रेन से निकाल दिया धक्का मार के। तो क्या एक असमानता हुई गोरे और काले में, भारतीय और अफ्रीकन में, ठीक है। तो असमानता होती है तो भाई दिल को ठेस पहुंचता है, यार सम्मान को ठेस, ये बहुत ही नीच समझ रहे हैं हमको। ऐसा होता है कि आपको छोटी जात का या काला रंग भेद, जाति, हिंदू मुस्लिम के आधार पर आपको सम्मान नहीं मिलता है। आपको आपने गांव में ही बहुत अधिक होता है कि कोई छोटी जाति का है, आप उसको ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकते या उसको कुछ नहीं बोल सकते, वो बोलेगा तो ठीक है, हम बोलेंगे तो मार देगा वो। ऐसा होता है कि आप उसको दुआरी पे नहीं जा सकते। ऐसा होता है कि आप उसका कोई भोज भंडारा है तो आप चला नहीं सकते उसको बिना पूछे, या आपको
और छोटी गाड़ी माझी वगैरह हैं या ठीक है, दुसाध वगैरह तक को छूना नहीं है हमारे भोज भंडारे में, सिर्फ पत्तल उठाना है। तो वैसा ऐसा होता है, ऐसा सम्मान को ठेस पहुंचता है बच्चों, ठीक है। तो वही कह रहा है, सोचो हमारे संविधान में लिखा है कि सबको समानता का अधिकार है, तो क्या ये सम्मान का जो सम्मान जो मिल रहा है, असमानता जो व्यवहार होता है गांव में, क्या ये अभी क्या अभी नहीं हो रहा है? हमारे संविधान में निहित है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हमारे गांव में अभी भी होता है, अभी भी होता है। गांधी जी की यात्रा। अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेल गाड़ी द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे बच्चों, ठीक है। एक कोई सिटी है डरबन, और डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया, ठीक है। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे गांधी जी। ये इसका उदाहरण बता रहा हूँ, सम्मान को ठेस पहुँचती है, तो गांधी जी को सम्मान का ठेस हुआ। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, मतलब फर्स्ट जो बुकिंग होता है, प्रथम श्रेणी का टिकट, फर्स्ट क्लास। वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद चरम पर था। रंग भेद का मतलब क्या? काला गोरा, काला गोरा में क्या विभेद होता था, ठीक है। जैसे हमारे देश में ऊंची जाति नीची जाति में भेदभाव होता है, वहीं पे अफ्रीका में, अमेरिका में रंग भेद, गोरी चमड़ी और काली चमड़ी में झगड़ा वगैरह होता था, ठीक है, यह भेदभाव होता था। अगर आपका गोरी चमड़ी है तो आप ठीक हो, अगर काली चमड़ी है तो आपको रेल से उतार दिया जाएगा, धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे देश में याद रखिएगा जातिवाद है, और वहीं दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका वगैरह में रंग भेद होता था, ठीक है। काले और गोरे के बीच आपस में लड़ाई होती थी। तो वही कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद चरम पे था। किस समय? जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन में। ट्रेन जब मारिज टबर्ग पहुंची तो रेल के डिब्बे में, जिसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे, कुछ रेल कर्मचारी आए, ठीक है। ट्रेन जब मारिच वर्ग पहुंची तो रेल के डिब्बे, मारिच वर्ग का मतलब कोई स्टेशन वगैरह होगा अफ्रीका में। तो ट्रेन जब, ठीक है, मारिट जवर्ग पहुंची तो रेल के डिब्बे में, जिसे गांधी जी यात्रा कर रहे थे, कुछ रेल कर्मचारी आए। गांधी जी को इन लोगों ने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। तृतीय श्रेणी का मतलब क्या? जो जनरल क्लास का होता है, जनरल, उसमें जाने को कहा। इसमें इनके पास टिकट भी था, महात्मा गांधी के पास टिकट भी था, मतलब फर्स्ट एसी का, लेकिन उनको जो रेल कर्मचारी थे उनको कहा कि आप तीसरे श्रेणी में जाइए, जो लोअर कास्ट का होता है, या बहुत ही भीड़ भाड़ होती है उसमें। गांधी जी ने अपने क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी का टिकट उन्होंने दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है, तो मैं तृतीय श्रेणी में क्यों जाऊं भाई, ठीक है। डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना रेल कर्मचारी को नामवर लगा, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है देख लेना अपने बुक में क्या लिखा है, थोड़ा फोटो धुंधला आ गया है। उन्होंने पुलिस को बुलाकर गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, गांधी जी के ज़बरदस्त ट्रेन से उतार दिया, ठीक है, ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि गांधी जी थे वो थोड़ा ब्लैक थे, मतलब ठीक है, अश्वेत थे, गोरे नहीं थे उतने। तो उस समय अफ्रीका में क्या था, रंग भेद हो रहा था। रंग भेद का मतलब क्या? जो गोरे लोग हैं वो काले लोग को देखना नहीं चाहते, वो साले भेदभाव करते थे, ठीक है। सॉरी गाली देने के लिए, साले निकल गया मुँह से। वो भेदभाव करते थे, ठीक है। गांधी जी क्या थे, हल्का काले थे, तो रंग भेद के चलते उन्होंने ट्रेन से इनको बाहर निकाल दिया। अपने साथ हुए व्यवहार से गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंची बच्चों। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब आपके साथ असमानता का व्यवहार होता है ना, तो आपको काफ़ी ठेस पहुंचती है। तो गांधी जी को भी काफ़ी ठेस पहुंचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेन से बाहर निकाल दिए थे इनको। इसके बाद उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने उसी समय अफ्रीका में, देखो, जब ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपको पास दिल में चोट लगती है तभी आप कुछ बड़ा करते हैं बच्चों, ये बात याद रख लेना। उसको अपना मोटिवेशन बनाइए। अगर कोई दुत्कारता है, यदि कोई आपका सम्मान नहीं करता है, तो उसको अपना मोटिवेशन बनाइए, आप अपनी ऊर्जा बनाइए कि उसके बदौलत आप बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर लें, वो स्वयं व्यक्ति आए, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगने के लिए। तो गांधी जी ने, ये बहुत ही दिल पे चोट लग गया गांधी जी को। फिर उन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष जारी किया, ठीक है, संघर्ष शुरू कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया कि रंग भेद को बंद करो, आंदोलन छेड़ दिया। और आज रंग भेद समाप्ति हो गई है वहाँ पे, ठीक है। क्यों? गांधी जी का योगदान था। क्यों? अगर ये नहीं होता बच्चों तो इतना बड़ा जो आंदोलन था वो नहीं होता।
इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपना अपना अपमान अगर आप मोटिवेशन बना लेते हैं तो आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए अगर कोई आपको ठेस पहुंचाता है, यदि आपको कोई दुत्कारता है, तो चुपचाप सुनिए और उससे अपना मोटिवेशन बनाइए, ठीक है। मोटिवेशन बनाइए और बड़ी हासिल प्रसिद्धि कीजिए, ठीक है। आप बड़े मुकाम पर पहुंचिए। चलो ये क्या है भैया, ये देख लेते हैं। एक आप बीती एक कहानी। मैं एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए टिकट के एक संबंधी में यहाँ गया था, ठीक है, निकट के संबंधी यहाँ गया था। कोई व्यक्ति कह रहा है एक शादी में जाने के लिए अपने पड़ोसी के यहाँ पे गया था। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था, मतलब बहुत ही अमीर थे। समारोह में उपस्थित प्राय सभी लोग समाज के धनी लोग ही थे। सभी लोग महंगे सूट बूट के कपड़े गाड़ियों से आ रहे थे। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मुझे ना तो बैठने के लिए और ना ही खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझे मच्छर काटते रहे और मैं सारी रात जागता रहा। अपने संबंधित तथा अन्य लोगों के व्यवहार से मेरा मन काफ़ी व्यथित हो गया। तो बच्चों यहाँ पे उस व्यक्ति को असमानता का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति का है, वो कमज़ोर है, वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, वो साधारण परिवार से संबंध रखता है। इसीलिए उसको यहाँ पे उसको दुत्कारा गया, उसे कोई पूछताछ नहीं किया। अगर ये व्यक्ति अपना मोटिवेशन बना लेता तो ये भी बहुत बड़ा कुछ कर जाता। तो यही कह रहा है बच्चों कि अगर आपको कोई कुछ कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसे अपना मोटिवेशन बनाओ, ठीक है। उसे अपना पॉजिटिविटी समझो कि मैं कर लूँगा। उसके सामने मत कहो, अपने मन में कहो कि उसने मुझे कहा है ना तो मैं करके दिखाऊंगा। इसे अपना मोटिवेशन बनाओ, ठीक है। जैसे गांधी जी ने किया। गांधी जी को करना ही होता तो इतना बड़ा जो मूवमेंट चलाए या आंदोलन छेड़ा, उससे आज अफ्रीका में अभी तक रंगभेद होता, लेकिन अब अफ्रीका में रंगभेद बंद हो गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी के द्वारा उन्होंने अपने इसे मोटिवेशन बना लिया, ठीक है बच्चों। क्या है अब? दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंची। बच्चों ये आपको बता दिया मैंने कि उनको कैसे किस प्रकार गरिमा की ठेस पहुंची। आप बीती के लेखक को अपने संबंध के यहाँ किन बातों से ठेस पहुंची होगी, चर्चा करें। बच्चों क्या कह रहा है, जो आप बीती की कहानी में आपको बताया, ये आप बीती, अगर यह व्यक्ति अगर आप होते तो आप क्या करते बच्चों? वही पूछ रहा है कि आप बीती में लेखक को अपने संबंधी के यहाँ किन बातों से ठेस पहुंची। जो पड़ोसी है, अपने पड़ोसी के यहाँ किन बातों से ठेस पहुंची है उसको बताओ। आपको बता दिया मैंने। उसको कोई पूछता नहीं था खाना पीना, रात भर उसको मच्छर कटवाए, उसको अंदर नहीं लेने गए सोने के लिए, ठीक है। उसकी कोई पूछताछ नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सामान्य परिवार से था। तो सारा अपने मन में सोचना है। क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें आपकी गरिमा को ठेस पहुंची हो? बच्चों क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है? कभी ना कभी तो ज़रूर हुई होगी, अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ठीक है, कि जिसमें आपकी गरिमा को ठेस पहुंची हो, जिसमें आपको बैठने ना दिया हो, या किसी न किसी प्रकार के जातिवाद का सामना करना पड़ा हो, रंग भेद का, ठीक है, या गरीबी का, या कुछ भी चीज़ का, जिसमें आपको गरिमा को ठेस पहुंची हो बच्चों, ठीक है। तो कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो बच्चों मैं सोचता हूँ कि चलो ये वाला पढ़ा देते हैं, ये पढ़ा के बंद करते हैं, ठीक है। समानता और असमानता में व्यापक स्वरूप, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। उसका आंसर खोजने की कोशिश करना। असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव ही नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज के लोगों की सोच को दर्शाते हैं और असमानता का व्यापक रूप प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों मैं सोचता हूँ कि ये कल मैं यहाँ से टॉपिक फिर से पढ़ाऊँगा। ये मैंने आपको गांधी जी का सारा चैप्टर पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे ये पढ़ना है, मेरा भी टाइम हो गया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सभी लोग जितना मैं जो होमवर्क दिया ऊपर के जितने भी सवाल हैं उसे खोजने की कोशिश करना, उसको लिखने की कोशिश करना, और नहीं आए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। और वैसे मेरे को लगता है कि नहीं आए तो एक दो बार वीडियो देखने से समझ में आपको आ जाएगा। ज़्यादा स्पीड होगी तो उसको थोड़ा कम कर लेना स्पीड को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, ओके, जय हिंद।